दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आपको पता ही है कि यूपी जीडीसी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए जीएस कितना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की लेकर आई हूँ, जो पिछले वर्षों के पेपर पर आधारित है। और आप लोग अपनी तैयारी को इस वीडियो के प्रश्न से जान सकते हैं। और आप लोग एंड में तक ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए। आइए इस वीडियो के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से है? तीसरे मंडल से। किस मंडल से है? तीसरे मंडल से। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि आपको याद ज़रूर हो जाएगा। और अगर आप वीडियो को 2x पर करके 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? ये तो पता ही होगा आपको, किसने लागू की थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 9वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? भारत का संविधान जो बना था उसका प्रस्तावना का भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? 12वां क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली। 15वां क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ है? जबलपुर में। 16वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है?
भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। 17वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा गेंडा। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 22वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। 23वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए बताइए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पता है? 206। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिस पेंसिल से लिखते हैं ना हम लोग, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, dB। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोलते हैं, दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कल वाले वीडियो में मैं क्या पूछी थी? राष्ट्र पशु कौन सा है? और आज का क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्र पुष्प कौन सा है? क्या है? पलाश, जिसे टेसु भी कहते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंदौली में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में कराया था? गुजरात विजय। ठीक है। 34वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? बराबर होती है, 12-12 घंटे की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप। कहाँ है ये बैरन द्वीप? अंडमान निकोबार में। चेचक का टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। वायु दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बायरोमीटर। 38वां क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि लोहे में जंग लगी जाती है, किसके कारण से लगती है? ऑक्सीकरण, केमिकल चेंज। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। वीनस। कोयना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है?
कोयना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है कोयना बांध? महाराष्ट्र में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने आंसर सही हुए, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, इसके लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।